अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। तो जनाब, जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि बाबर आजम जो है उनके साथ गेम की जा रही है, और गेम उनके कोई बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं, गेम उनके अपने ही लोग कर रहे हैं। लेकिन बाबर आजम के साथ ये गेम क्यों की जा रही है? और अगर बाबर आजम के साथ ये गेम की जा रही है और बाबर आजम इस सारे सिलसिले में आइसोलेट हो रहे हैं, तो क्या बाबर आजम इतने बेबस हैं कि वो इस हवाले से कुछ कर नहीं सकते? क्या बाबर आजम इस हवाले से आवाज नहीं उठा सकते? बाबर आजम को मुल्क के इमोशंस के साथ नहीं खेलना है? ओके फाइन। अगर हम ये सपोज कर भी लें, वैसे मैं आपको एक और चीज यहाँ पर मेंशन कर दूं कि पीसीबी की जानिब से, हमारे प्यारे पीसीबी की जानिब से जो है वो इसकी तरदीद आई है कि एनडीटीवी में एक खबर लगी हुई थी कि उसमें उन्होंने कहा था कि जी टीम के अंदर इस तरह से झगड़े चल रहे हैं और ये स्पेकुलेशंस वगैरह सामने आ रही है। तो पीसीबी ने इसको डिनाई किया और पीसीबी ने कहा जी हमारी टीम जो है वो जेलप है, मतलब जान लगा रही है लड़ने के लिए, दूसरी टीम्स के खिलाफ जीतने के लिए। सो पीसीबी ने इसकी तरदीद की है। लेकिन हमारी जो टीम है, अफगानिस्तान के मैच में एक हमने परप्लेक्स मोमेंट भी देखा। एक सिचुएशन ऐसी थी जब इफ्तिखार अहमद अपने आप से बातें कर रहे हैं और मतलब लोगों ने बड़ा वो वायरल हुई है उनकी वीडियो कि ये किस तरह की ये मेंटल स्टेट है कि अपने आप से बातें कर रहे हैं, या फिर वो सोच रहे थे और वो इतना ज्यादा अंडर प्रेशर थे, या वो वाकई इतना दुखी थे कि वो ये सारा जो है वो एक्ट कर रहे थे, वो अपने आप से बातें कर रहे थे। और शादाब, शाहीन और रिजवान, ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कहीं बाबर आजम नहीं थे। अच्छा जनाब, बाबर आजम जो है इस डिस्कशन में भी नहीं थे और बाबर आजम वैसे भी हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर तो वाकई बाबर आजम के साथ में किसी किस्म की सियासत की जा रही है, बाबर आजम आइसोलेट हैं, बाबर आजम आइसोलेशन का शिकार हैं, तो मेरे ख्याल में फिर बाबर आजम को एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि जी टीम मेरा साथ नहीं दे रही। लेकिन उन्होंने इशारों कनाइयों में ये बात की थी कि जी फील्डिंग का एक एटीट्यूड होता है और एक एटीट्यूड के साथ फील्डिंग की जाती है। तो बाबर आजम, हमें तो आप समेत किसी का भी ये 11 की 11 स्टार्स का कहीं कोई एटीट्यूड नजर नहीं आया। मतलब अगर स्पिन नहीं चल रही है तो आप फास्ट बॉलर लगा दें। आपके बॉलर पिट रहे थे, शाहीन पिट रहे थे, हारिस रऊफ पिट रहे थे, हसन अली से कुछ नहीं हो रहा था। मतलब हसन अली को लगता था स्टंप नजर ही नहीं आ रही है। मतलब हसन अली जिस तरह उनको बॉल बना के दे रहे थे कि आइए और मारिए बैट के ऊपर और लूट लीजिए मेला, तो बाकी उन्होंने मेला लूट लिया। तो मेरे ख्याल में सऊद शकील से आप बॉलिंग करा देते, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं होगा कि सऊद शकील तो बॉल भी कर लेते, क्योंकि जब हम बोलते तो लोग हमें कहते हैं आपको तो क्रिकेट का नहीं पता। तो भाई हर वो पाकिस्तानी जो क्रिकेट को पसंद करता है उसको क्रिकेट का पता है और वो जानता है कि क्रूशियल टाइमिंग्स पे क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बाबर आजम, आप भी सऊद शकील से बॉल करवा लेते, क्या पता कोई फायदा हो जाता। मतलब स्पिन नहीं चल रही है तो फास्ट बॉलर लगाए ना आप क्यों नहीं अपने फास्ट बॉलर लगा रहे? इसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई। अच्छा जी, अफगानिस्तान, इंडिया, डोंट वरी, अफगानिस्तान आपको इससे बुरा मारेगा। और जब अफगानिस्तान मारेगा ना तो पाकिस्तान को तो अफसोस इस बात का नहीं हुआ कि अफगानिस्तान ने हरा दिया या ये सारा कुछ हो रहा है। ऑब्वियसली हार का तो एक अफसोस है ही, लेकिन जो हरकत अफगानिस्तान की जानिब से, उनके प्लेयर्स की जानिब से की गई है, इरफान पठान की जानिब से की गई है, आपके प्लेयर की जानिब से, आपके कमेंट्री पैनल का जो हिस्सा था इरफान पठान, उस पर अफसोस हुआ है कि आप लोगों ने प्रोफेशनलिज्म के बीच में भी, सिफारतकारी के बीच में भी, आप लोग खेल के बीच में भी सियासत लेकर आए। तो अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया है, उसमें पाकिस्तान की अपने टीम के क्लैशेस, पाकिस्तान के अपने फ्लॉज, पाकिस्तान की अपनी कोताहियां हैं, जिसका हमें दुख है और रहेगा। और अफगानियों को इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारी टीम वाकई जेलप होती, अगर हमारी टीम का एटीट्यूड होता जैसे बाबर आजम कह रहे थे, तो डेफिनेटली हम जीत जाते। बट डोंट वरी इंडिया, डोंट वरी भारत, यही अफगानिस्तान आपको मारेगा और यही अफगानिस्तान आपको रो रो के ग्राउंड से बाहर भेजेगा। और यही आपके जो क्रिकेटर्स हैं और यही जो आपके प्लेयर्स हैं, ये रोते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से कहा सचिन तेंदुलकर ने कहा कि अजय जडेजा जो है उन्होंने गुर सिखाए थे अफगानियों को, तो लगता है कि बड़ा वो इन्फ्लुएंशियल रहे। उनकी जीत जो है वो बार बार कह रहे थे अफगानिस्तान छोटी टीम नहीं है, अफगानिस्तान छोटी टीम नहीं है। सो ठीक है, हमारी टीम में प्रॉब्लम है, ठीक है हमारी टीम में प्रोफेशनलिज्म की कमी है, ठीक है हमारी टीम के अंदर इतना जल नजर नहीं आया, ठीक है हमारी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है सीनियर हैं, लेजेंड्स हैं, आपको पता है सारी ट्रिक्स कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारी टीम हारती है तो अपनी ही कोताहियों की वजह से हारती है। और ऑब्वियसली हर टीम के साथ यही इशू होता है। लेकिन टैलेंट होने के बावजूद, स्टार होने के बावजूद, यानी एक एक पेसर अटैक दुनिया का रखने के बावजूद अगर हमारी टीम हार रही है तो मेरे ख्याल में उसके बिहाइंड बहुत कुछ है। अब
आप दीगर प्लेयर्स को ट्राई भी करेंगे तो क्या ट्राई करेंगे, आप मुझे बताएं। आपके पास सिलेक्शन क्या है? आप मतलब अगर वसीम जूनियर को इन करेंगे तो क्या आप फिर उससे बेहतर है आप कहेंगे कि शाहीन को ही खिला लो? एक तो आपके पास बैकअप ऑप्शन नहीं है, सेकंड ये कि आपका एटीट्यूड नहीं है, और अब थर्ड ये कि ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जी टीम में क्लैशेस चल रहे हैं। अच्छा, टीम में क्लैशेस चल रहे हैं और अब लोग नेक्स्ट कप्तानी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमें बात करना चाहिए साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। क्विंटन डिकॉक यहाँ से हैं जनाब, क्विंटन डिकॉक, और उधर से हमारे पास पाकिस्तान से हैं रिजवान। ये दो प्लेयर्स हैं जो कि कंसिस्टेंट हैं प्लेयर हैं, और क्विंटन डिकॉक अनबिलीवेबल, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फील आ रही है कि जो अफगानियों ने किया है, जिस एटीट्यूड के साथ पाकिस्तान के साथ जो अफगानियों ने किया है, अगर अब हम अपने कंट्री प्राइड के लिए नहीं खेलते तो मेरे ख्याल में फिर बाकी बाबर आजम की कप्तानी नहीं बचेगी। क्योंकि अब बात तो खुल के सामने आ गई, चाहे स्पेकुलेशन है, सच है या झूठ है, व्हाटएवर द केस, साउथ अफ्रीका के मैच में ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि हमारी टीम किस जगह पर है। वाकई हमारी टीम में एका नहीं है, वाकई हमारी टीम को बहुत सारी चीज़ों का सामना है, लाइक हमारी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, हमारी टीम ह्यूमिलेशन का शिकार हुई है। रीजन आपको साउथ अफ्रीका के मैच में खुल के सामने आ जाएगा कि हमारी टीम कितनी जेलप है। पीसीबी का बयान किस हद तक ठीक है, इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो किस हद तक ठीक है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर, ऑन रियलिटी है वो ये है कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ये हमें मान लेना चाहिए। अच्छा जनाब, फखर जो है उनके बारे में सुना है कि जी फिट हो गए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा है, 82 मैचेस खेले हमने साउथ अफ्रीका से, और लास्ट हमने 2021 में इनके साथ जो है वो मैच खेला था। तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर बाबर आजम ने अपनी आंखों से पट्टी उतार दी, चाहे उनके साथ जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनको साइड पे लगाया जा रहा है, प्लेयर्स उनकी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बीइंग वो अपनी टीम को लेके बैठे और उन्होंने ये कहा कि आपको मुझसे जितनी भी प्रॉब्लम है, लेकिन इस वक्त में हमारा कंट्री प्राइड है, अब हमें अपनी कंट्री के लिए खेलना है और जीतना है और बताना है कि हम कोई छोटी टीम नहीं है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स बड़े बड़े हैं, हम आपस में लड़ जाते हैं, हमें प्रॉब्लम हो जाती है, कप्तानी की जंग हो जाती है, आइसोलेशन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सियासत का शिकार हो जाते हैं, हमारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमें जूता बांधने वाला भी देते हैं, हमारे लेजिस बांधने वाले भी होते हैं, लेकिन वो हमें बता के नहीं भेजते कि हमें करना क्या है। क्रूशियल मैच में हम एक ही फॉर्मूला क्रिकेट खेलते हैं, हम प्लानिंग और स्ट्रेटजी चेंज करने की हमारे अंदर काबिलियत नहीं है। तो बाबर आजम, आप चाहते हैं कि आपका फैन मोमेंट वापस आ जाए, आप चाहते हैं कि आपके बारे में जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि आप आइसोलेशन का शिकार हैं, अंडर स्ट्रेस है, खिलाड़ी आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के मैच में आपको ये तमाम तक चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, और वाकई साउथ अफ्रीका के मैच में भी यही मनाजिर दोबारा देखने को मिलते हैं। सो सॉरी, मुझे नहीं लगता कि आप कप्तानी कंटिन्यू कर पाएंगे। बेशक मैनेजमेंट की साइड से आप कप्तान रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के दिलों के आप कप्तान नहीं रहेंगे, पाकिस्तान के अवाम के दिलों के आप कप्तान नहीं रहेंगे। कप्तानी के लिए बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, और गेम किसने की है बाबर आजम के साथ? बाबर आजम के साथ कहा जा रहा है जी उनके अपने ही प्लेयर्स ने गेम की है, और उसमें आपको पता है कि वो 3 लोग कौन थे जो आपस में डिस्कशन कर रहे थे, और उनमें से 2 लोग जो है उनके नाम पॉपअप हो रहे हैं कि कप्तानी के लिए उनको सिलेक्ट किया जा सकता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सरफराज अहमद की भी बड़ी याद आ रही है, तो प्लीज़ आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर, वैसे तो अल्लाह करे बाबर आजम किंग बाबर आजम रहें, बाबर आजम की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका के मैच में वापस आ जाए और वो हम सबको जो है वो जवाब दें और हम कहने पे मजबूर हो जाएं कि हम गलत थे, हम प्राउडली कहेंगे कि हमने गलत तनकीद की थी बाबर आजम पे। लेकिन आप लोग क्या समझते हैं कि बाबर आजम की जगह अगर कप्तानी दी जाए तो किसको दी जाए? उससे बाबर आजम की फॉर्म वापस आ जाएगी? सरफराज अहमद, रिजवान, शाहीन, व्हाट डू यू थिंक? ज़रूर आप लोगों ने बताना है। सबा स्पीक से फिलहाल इतना ही।